किया था वो एस्ट्रा थीम यूज़ किया था। ठीक है, एस्ट्रा थीम बहुत पावरफुल थीम है। इसमें हर तरह की वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसी वेबसाइट होगी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत पावरफुल थीम है इस टाइम। एस्ट्रा थीम है और एक WP ओशन है, ओशन WP है, और उसके अलावा DB थीम है, अवाडा थीम है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा आप कह लो कि यूज़र फ्रेंडली और इजीली हम इसको यूज़ करते हैं, और पावरफुल थीम है। पावरफुल थीम का मतलब होता है कि इसमें हर तरह की वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है पावरफुल थीम का, इसलिए हम इसे पावरफुल थीम बोलते हैं। तो और भी बहुत सारे थीम है जो पावरफुल है। उसके अलावा ऑल पर्पज़ के लिए मल्टीपर्पज़ लिखा होता है अक्सर थीम्स के ऊपर। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि ये हर जगह यूज़ हो सकते हैं, मतलब कोई भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई वहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। मल्टी टैलेंट जिसे कह सकते हो ना आप, वो चीज़ है। ठीक है, आज देखेंगे प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? थीम्स तो हमने देख लिए, थीम्स का आपको आइडिया हो भी गया, कस्टमाइज में ये आके चेंज कर सकते हो। आज देखेंगे प्लगइन। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्लगइन्स ना हो तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन नहीं हो सकती, एक चीज़। ठीक है, इसलिए जो है ना प्लगइन्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 2 प्लगइन्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए होते। हम इन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर आल्ट सेलेक्ट करके इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो डिलीट कीजिए, ओके, ये डिलीट कर रहा हूँ। ये नहीं चाहिए हमें चाहिए अपनी थी इच्छा। इसके अलावा अगर आप अपीयरेंस में जाओ, दोबारा अपीयरेंस में जाता हूँ वर्डप्रेस में, इस थीम जो एस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल किया है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है एस्ट्रा ऑप्शन। अगर नहीं तो ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एस्ट्रा ऑप्शन। तो हम थीम के अंदर चले जाते हैं ताकि हमें ना कोई प्रॉब्लम ना कोई फेस करनी पड़े। तो मैंने एस्ट्रा लिखा, एस्ट्रा ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखो एस्ट्रा ऑप्शन में ये देखो उसके पास उसमें हेडर आया है, फुटर आया है, लेआउट ऑप्शन आई है और ब्लॉक का लेआउट आई है। ठीक है, अहमद एक्सेप्ट करते जाना। ओके, अच्छा नीचे जाओगे, नीचे देखो यहाँ पर स्टैंड एस्ट्रा विद फ्री प्लगइन। ये जो प्लगइन है ना ये सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें, इनको सबको एक्टिव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो हमें क्या है, ये सब प्लगइन जो भी है ना स्टैंड एस्ट्रा विद फ्री प्लगइन, ये सब के सब हमें वो करने हैं, एक्टिव करने हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब के सब एक्टिव हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्टिव ना होते फिर हमें करने की ज़रूरत पड़नी थी। अभी के लिए तो वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक रिफ्रेश करता हूँ। या अभी एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा आ जाएगा डिसएक्टिव। क्यों लिखा आ जाएगा? क्योंकि जब एक्टिव हो जाती चीज़ तो उस पर लिखा आ जाता है डिसएक्टिव। ठीक है, अब ये वर्क नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ रही है? इंस्टॉल इम्पोर्टेड, ये उन्होंने यहाँ पर दे दिया ऑप्शन इंस्टॉल इम्पोर्टेड प्लगइन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इशू नहीं है कि प्रॉब्लम कर रहा है, कोई फेस कर रहा है तो कोई इशू नहीं, हम इसे बाद में भी देख लेते हैं। तो अहमद एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, हम प्लगइन में दोबारा जाते हैं। ओके, तो अगर ऐड न्यू में जाएं,
ऐड न्यू पे जाएँ, ये देखो हमारे पास बहुत सारे बेशुमार किस्म के प्लगइन्स आए थे। इतने प्लगइन्स आते हैं कि मतलब हज़ारों में ये प्लगइन्स हैं। कोई भी नेम लिखो प्लगइन का, आपको प्लगइन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारे प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करते कि वर्डप्रेस ही बैठ जो वेबसाइट है वो बैठ जाए। हमें तकरीबन हमारे जो रेलिवेंट होती है हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क्लासिक रीडर, तो ऑलरेडी अगर हम एक क्लासिक रीडर एक बार मैं एक वैसे ही डाउनलोड इंस्टॉल करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। प्लगइन ये इंस्टॉल हो गया, अब इसे एक्टिव कर देना है। ओके, मुझे लग रहा था इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। एक बार ना वो असल में मेरा लॉगिन था ना, इस वजह से मुझे ऐसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसी वजह से वो मुझे लग रहा है प्लगइन एक्टिव नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये देखो जैसे क्लासिक एडिटर जो सा ये एक्टिव हो गया और यहाँ पर लिखा आ गया डीएक्टिव। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी प्लगइन है उसको पहले डीएक्टिव करना है फिर डिलीट होता है। ठीक है, जैसा कि एक प्लगइन इंस्टॉल किया मैं दूसरा 2 करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। अब लाइक ये देखो, ये जेट पैक डब्ल्यू सिक्योरिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी वेबसाइट को फास्ट भी करता है और बहुत सारी लिंकिंग के साथ भी मिलाता है और ये इसमें लॉगिन पेज भी है। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके, ये भी इंस्टॉल हो रहा है तो अभी आता है। ओके, ये हेल्थ चेक है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बेशुमार किस्म के प्लगइन्स हैं। इतने प्लगइन हैं थक जाओगे आप देखते देखते। तो हम यूज़ वही करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हम और प्लगइन नहीं यूज़ कर रहे होते। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप प्लगइन को देखना चाहते हो तो इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, आप इस पर क्लिक करो, आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, एक पॉपअप होगा ओपन। ठीक है, ये पॉपअप ऑन होगा। पॉपअप ऑन होने के बाद आप स्क्रीनशॉट में चले जाओ। स्क्रीनशॉट में जाके आप देख सकते हो कि ये क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, ठीक है, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि वो क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखो कितने काम की चीज़ है जेट पैक, ये देखो सारा कुछ उसने बताया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब ये देखो ये इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव पे लिखा आ गया, मैंने एक्टिव पे क्लिक कर दिया। तो ये सेटअप होगा। वो पूछा सेटअप करना है, मैं भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको समझाना था तो वो मैंने इस वजह से समझा दिया। अब ये 2 प्लगइन देखो मेरे पास, ये डीएक्टिव लिखा आ रहा है। डीएक्टिव क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्लगइन आप कर सकते हो, मतलब ये यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक्टिव है इस टाइम। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा ये एक्टिव है? ये देखो यहाँ पर एक न्यू चीज़ आ गई जेट पैक के नाम से। ये जेट पैक क्लासिक एडिटर भी आ गया होगा, क्लासिक एडिटर यहाँ नहीं नज़र आ रहा पर बताता हूँ कहाँ पर नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट जो प्लगइन्स हैं ये यूज़ करना डिफरेंट मेथड होता है, इसलिए हम जब भी कोई प्लगइन यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में कोई फंक्शनैलिटी जो होती है उसके रेलिवेंट हम सर्च करते हैं। लाइक मुझे अगर स्लाइडर बनाना है तो लाइक मैं यही लिखूँगा वर्डप्रेस स्लाइडर। ठीक है, अब मुझे व्हाट्सएप नंबर लगाना है तो मैं लिखूँगा ना कि वर्डप्रेस व्हाट्सएप। अगर मुझे शेयर करने हैं तो मैं क्या लिखूँगा? वर्डप्रेस शेयर बटन। अब मुझे अब आइकॉन लगाने हैं तो मैं क्या लिखूँगा? वर्डप्रेस आइकॉन। ठीक है, तो सर स्क्रीन स्टिल है। सबकी स्टिल है या आप भी प्रॉब्लम आ रही है? तो अब ये चीज़ होती है, तो इसलिए हम ये प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं। प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्लगइन्स ना होंगे तो हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लगइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। अब देखो मैंने ये प्लगइन को डीएक्टिव करना है तो यहाँ से पहले डीएक्टिव कर दो, मतलब डीएक्टिव अगर प्लगइन हो गया तो समझो अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम कुछ प्लगइन जैसे ये देखो जेट है ना,
जेट पैक है, अगर मैं डीएक्टिव करता हूँ तो देखो यहाँ से जेट पैक गैप हो जाएगा, देखो गैप हो गया। तो अब मैं जैसे ही इसको दोबारा एक्टिव करूँगा तो फिर जेट पैक आ जाएगा, डिलीट कर दूँगा तो यहाँ से भी चले जाएगा। ठीक है, ये देखो एक्टिव किया, साथ ही जेट पैक आ गया। तो ये चीज़ जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी। अब एक चीज़ और है, जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो तो थीम के साथ बिल्ट इन कुछ प्लगइन्स आते हैं। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा डाउनलोड कर रहे थे ना, प्लगइन्स लगा रहे थे, जैसे थीम के साथ कुछ प्लगइन आते हैं, लाइक ये देखो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा कस्टमाइज रिसेट, ये सारे प्लगइन इसके साथ आते हैं। तो ये भी वर्क नहीं कर रहे, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये भी वर्क नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, यहाँ पर डीएक्टिव लिखा आना था अगर एक्टिव होता तो। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। तो हम ये है कि एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं, अगर एक्स्ट्रा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक्स्ट्रा से निकल के एक्स्ट्रा प्रो यूज़ कर लेंगे। उसमें ये चीज़ें जो प्रॉब्लम छोटी छोटी आती है ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम उस पर मूव हो जाएंगे। पर अब मैंने एक तो प्लगइन इंस्टॉल किया था जेट का। ठीक है, ये डीएक्टिव हो गए। ठीक है, मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, एक तो मैंने इसको एक्टिव किया। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर आया, क्लासिक एडिटर कहाँ पर आया। मैं पेजेस में जाता हूँ, पोस्ट में जाता हूँ, वहाँ पर ये एक्स्ट्रा आएगा। अब देखो मैंने होम पेज को डिज़ाइन करना है, मैंने होम पेज पे गया, एडिट पे गया, एडिट पे जाता हूँ तो ये देखो ये क्लासिक एडिटर है, ये जो इंस्टॉल किया ये क्लासिक एडिटर का काम है सारा। ठीक है, ये देखो ये सारी फंक्शनैलिटी क्लासिक एडिटर की है। ठीक है, देख रहे हो, ओके, ये क्लासिक एडिटर की फंक्शनैलिटी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिटर हैं, सिर्फ ये एडिटर नहीं है। जो आ रहा है इसे एक्सेप्ट करते जाना। ठीक है, वो और भी एडिटर है, पर हम इस टाइम क्लासिक एडिटर में हैं। इसके अलावा एक बिल्ट इन इसका वर्डप्रेस का अपना भी एडिटर है। अगर मैं दोबारा प्लगइन में जाता हूँ, अगर मैं ये डीएक्टिव करता हूँ, पेजेस में दोबारा आया, एडिट पे गया, अब ये देखो ये इसका बिल्ट इन है, ये वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन क्या है, प्लगइन है, जो बिल्ट इन उसने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है ये प्लगइन। हम इसे ये तो आसान है यूज़ करना, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया भी था। तो इसी तरह हम पेज भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, पर हमें अब पेज डिज़ाइन करने के लिए ये एडिटर की ज़रूरत नहीं है। हम पेज जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो एक हमारे पास प्लगइन होता है एलिमेंटर, हम उसे यूज़ करते हैं। हम ये नॉर्मल वाले इससे नहीं यूज़ करते, इससे हम प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमें प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए प्लगइन में दोबारा जाना पड़ता है और यहाँ पर ऐड पे जाना पड़ता है। ऐड में जाने के बाद हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है एलिमेंटर। ये स्पेलिंग है एलिमेंटर। ठीक है, ये देखो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये वाला इंस्टॉल करते हैं हम। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एक और चीज़ देखो ये जब तक इंस्टॉल होता है बताता हूँ। ये देखो एलिमेंटर के रेलिवेंट कितने प्लगइन्स है, वो बेतहाशा प्लगइन है। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा, ये सिर्फ एलिमेंटर के हैं, अभी और किसी के नहीं है, सिर्फ एलिमेंटर के रेलिवेंट है।
आज थोड़ा सा वर्क करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे फिर। ओके, ये देखो एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया। अब इसे क्या करो, एक्टिव कर दो। ओके, ये एक्टिव हुआ। ये वाला इसे को क्लोज कर दो, हमें नहीं चाहिए। ओके, ये जो सा था यहाँ पर एलिमेंटर का फीचर आ गया कि एलिमेंटर क्रिएट करने के लिए ये वाला, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेजेस पे जाना। पेजेस डिज़ाइन करने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा पेज डिज़ाइन करते हैं, होम पे एडिट पे जाते हैं। ठीक है, एडिट पे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। पर ऊपर देखो यहाँ पर एक न्यू चीज़ आ गई है, पहले नहीं था। जैसे ही हमने एलिमेंटर लिखा ये चीज़ आ गई। अगर मैं एक बार वापस एक बार भेज जाता हूँ, थोड़ा सा और दिखाना आपको, ये देखो एलिमेंटर का प्लगइन आ गया, एलिमेंटर का ऑप्शन आ गई, ठीक हो गया। मतलब जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन कहीं ना कहीं आ जाएगी। कभी सेटिंग में भी आ जाती है, ठीक है, ये देखो सेटिंग में भी आ जाती है। कोई वाली ऑप्शन एलिमेंटर में भी मतलब कुछ ऐसे आइकॉन भी बन के आ जाते हैं। ये एलिमेंटर के साथ टेम्पलेट का एक न्यू ऑप्शन है। तो हम दोबारा फिर जाते हैं होम पे, एडिट पे गया, देखो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एलिमेंटर, ये देखो एलिमेंटर विद एडिट विद एलिमेंटर। ये जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है प्लगइन। ये है पेज बिल्डर, ये इस प्लगइन को कहते हैं पेज बिल्डर। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्या होता क्या है, पेज बिल्डर में क्या डिफरेंस है और बाकी प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है। पेज बिल्डर होता है मतलब जो सा आपने पेज डिज़ाइन करना होता है ना, कोई भी होम पेज हो, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, वो हम पेज बिल्डर से डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्लगइन होते हैं वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक आपने स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर डाउनलोड करोगे प्लगइन, आपने होवर का इफेक्ट लगाना है या आपने एनिमेशन चलानी है तो वो एनिमेशन डाउनलोड करोगे प्लगइन। जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप प्लगइन यूज़ करते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्लगइन्स का। प्लगइन के बगैर हम वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। हो जाती है पर ऐसी डिज़ाइन होगी कि ना आपको अच्छी लगेगी ना किसी और को अच्छी लगेगी। क्या इस तरह के जाके प्लगइन डाउनलोड करने के लिए नहीं, कोड नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये वर्डप्रेस पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब अभी मैं सप्लाइन वाला काम करती हूँ। जी, सप्लाइन का काम करते हैं। ये देर काम क्यों मेरा ना उसी टाइम हो जाता है। एस्ट्रा ही प्रॉब्लम करने लग गया। एस्ट्रा थीम नहीं, क्या वजह नहीं है, एस्ट्रा थीम ही प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं क्या प्रोग्रामेशन कर रहा है, दोबारा देखते हैं। अदरवाइज है और आज कर रहा है। एक्स्ट्रा थीम जो था ना वो कुछ प्रॉब्लम करवा रहा है। असल में जो फ्री वाले थीम होते हैं ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। सर मेरी साइड पे ना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये ना असल में क्या होता है कि ये जानबूझ के ऐसे करते हैं, इसलिए करते हैं कि इनको मतलब हमारे आदी बन जाए, ठीक है। मतलब
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट हम पता क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि एलिमेंटर में ये प्रॉब्लम आ रही है या एस्ट्रा थीम में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम ये वाला लगा के एक्टिव कर देते हैं। ओके, एक ये वाला ना जो सा मैंने कलर मैक थीम रखा है, ये इंस्टॉल कर एक्टिव कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक्टिव किया है। अभी के लिए चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, एडिट पे भी जा डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या बता रही है? एलिमेंटर सर्कल में घूम ही जा रहा है, रहता है। हम कुछ और देख लेते हैं। बेसिकली सारा काम इसका है। अच्छा, प्लगइन में दोबारा जाते हैं। प्लगइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि प्लगइन्स होते हैं क्या। अच्छा, अब एलिमेंटर जो होता है पेज बिल्डर है, लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेज बिल्डर में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट एक ये प्लगइन्स है, सारे प्लगइन्स है। पेज बिल्डर प्लगइन है। पेज बिल्डर में पेज बिल्डर कौन कौन से हैं? पेज बिल्डर ये भी इसी को नाम दिया गया है, पेज बिल्डर है, ये भी प्लगइन है, ठीक है। वैसे ही इसे नेम दिया गया है। लाइक सबसे पहले एलिमेंटर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है WP बैकरी, ठीक है। उसके बाद एक बियर भी आता है, पेज बिल्डर बियर। उसके बाद हमारे पास एक पेज बिल्डर आता है बैरी नाम से, ऐसे कुछ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पेज बिल्डर है वो गुटनबर्ग है, ठीक है। इसके अलावा और भी पेज बिल्डर है काफ़ी सारे, ठीक है। अब देखो, ये पेज बिल्डर हैं जो से ये हर जगह यूज़ हो जाते हैं, हर एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। पर कुछ प्लगइन, कुछ पेज बिल्डर ऐसे हैं लाइक फ्यूजन पेज बिल्डर। फ्यूजन जो सा पेज बिल्डर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अवाडा थीम के लिए है। अवाडा थीम के लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे टीवी थीम के लिए टीवी पेज बिल्डर है, पेज, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिनके अपने पेज बिल्डर हैं। एक है UX पेज बिल्डर, ठीक है। ये भी अपनी वेबसाइट को कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। ये बहुत इजी है, ये भी बड़ा काम का, बड़ा मज़े का ही है। UX ना पेज बिल्डर, ये यूज़ करवाऊँगा आपको, बहुत मज़े का है ये, मतलब यूज़ करना है ना, इसे बहुत आसान है। पर जो कमाल एलिमेंटर में है ना, वो किसी और में नहीं इतना खास। हाँ, अवाडा का जो पेज बिल्डर है फ्यूजन, ये अवाडा थीम परचेज़ करो तो तब मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। टीवी का पेज बिल्डर जो है ना, ये टीवी इंस्टॉल करो, टीवी थीम लोगे तो अभी ही आपको टीवी पेज बिल्डर मिलेगा, ठीक है। मतलब परचेज़ करोगे तो ये फ्री है। जो एलिमेंटर हम यूज़ कर रहे हैं ये फ्री है।
इसलिए हम एलिमेंटर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा होता है। उम्मीद आ रहा है, ठीक है। हमें इसलिए हम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके फ्यूजन पेज बिल्डर लिख लूँ या कुछ भी लिख लूँ, कुछ भी नहीं आएगा। अगर WP बेकरी भी लिखते हैं फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। ये देखो नहीं आया ना, UX बिल्डर। देखो UX बिल्डर भी नहीं आया, मतलब UX भी नहीं दिया हुआ। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर हमें फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये पेज बिल्डर फ्री में है, इसलिए हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी भी यूज़ करेंगे, इस जब वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे बाकी भी यूज़ करेंगे, वो नहीं कि नहीं करेंगे। पर क्या है कि हमें अभी के लिए एलिमेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप करते हैं ना एक चीज़, तब हम एलिमेंटर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही तो एक बार मैं डीएक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार डीएक्टिव कर रहा हूँ इसे। शायद हो सकता है कि डीएक्टिव हो के कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब डीएक्टिव करके एक्टिव करते हैं तो प्रॉब्लम कुछ ठीक हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि प्लगइन में प्रॉब्लम आ रही होती है, डीएक्टिव करके एक्टिव कर लो ठीक हो जाती है। तो एक बार ट्राई फिर कर लेते हैं, हम इसको रिफ्रेश करके एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर नहीं, उसने घूमना था और इसने होना था। तो इसकी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाते देखते हैं कोई कुछ और तो नहीं प्रॉब्लम। पेज के लिए भी ठीक है, लैंडिंग पेज के लिए भी कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद चेक बॉक्स डिसेबल ये भी कर लेते हैं, बिकम ओके। तो एक बार इसे ट्राई फिर करते हैं अगेन। इसमें कोई तो मेरे थीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये इंटीग्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्कुल बाकी सेटिंग तो कोई मिस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो आ जाते हैं प्रॉब्लम, ये नहीं है कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की। तो इसे सोल्व कर लेंगे, वो इशू नहीं है, सोल्व भी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब एक मिनट में ज़रा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, देखता हूँ डैशबोर्ड पे कहीं ना वर्डप्रेस की अपडेट तो नहीं आई हुई। ये अपडेट पे जाओ, ये देखो डैशबोर्ड के नीचे ये अपडेट का ऑप्शन होता है, अपडेट में जा रहा हूँ। अपडेट में जाके देख लो, करंटली वर्जन ये है, जो लेटेस्ट। अच्छा, ये वर्डप्रेस की भी ऐसे भी होता है कि वर्डप्रेस की जब आपकी कोई न्यू अपडेट आई होती है तो वो प्रॉब्लम कर लेती है। तो वो देखो री इंस्टॉल 5.7.2 यू हैव लेटेस्ट वर्जन। मैं एक बार री इंस्टॉल करके देखता हूँ कि कहीं अपडेट में तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा, तो वो भी देख लेते हैं। आपको एलिमेंटर का बता देना था, एक आधा लेक्चर और लगना था, 1-2। एलिमेंटर भी आपको प्रॉपर आ जाना था, क्या होता है एलिमेंटर में, क्या सी फंक्शनैलिटी है। और फिर प्रो रह जाना था, एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है मेरे पास, फिर हमने प्रो यूज़ करना था। तो वो 2 दिन हमारे ज़ाया हो रहे हैं। कल का भी हो गया था, कल तो वो उन्होंने रोला बोर्ड डाला हुआ था जोमल, यहाँ पर नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है। ASN में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि मैंने इसलिए ना आपको ऑलरेडी मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपने न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया था, प्रो फ्री होस्टिंग है, प्रो फ्री होस्टिंग अकाउंट में जाके आपने न्यू क्रिएट कर लेना है। ये देखो ये अकाउंट है, ऑलरेडी मैंने 2 बनाए होंगे, आपने टोटल 3 की जब वो दे रहा है, लिमिट दे रहा है कि 3 बना लो, तो ये देखो मैंने 2 बनाए हुए हैं, एक ASN है, एक टेक्निकल -1, ठीक है। ऑलरेडी वो 3 की ऑप्शन दे रहा है, ये देखो 2, एक और की ऑप्शन दे रहा है, तो आप 3 क्रिएट कर लो। अगर वो ऑप्शन दे रहा है ना 3 की, तो आप 3 क्रिएट कर लो, WP-admin। उससे ये बेनिफिट होगा
कि आप में अगर एक में किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे को यूज़ कर लो। ठीक है, ये WP एडमिन ओपन हुआ। आप इसका मुझे एडमिन और पासवर्ड, अच्छा एक और चीज़ देखो, अब मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, इसे समझ लेना। अगर आपका पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, मैनेज में जाना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अकाउंट कंट्रोल मैनेजर में जाना है। एक बार आपको पता लग गया कि कैसे होता है, सेम टू सेम कोई भी होस्टिंग है, कोई भी प्लग कुछ भी है, आपको कभी कह देता है ना कि पासवर्ड मुझे याद नहीं है, भूल गया है, तो आपने पासवर्ड रीसेट कर देना इस तरह। इसके भी चार्जेस होते हैं। कोई क्लाइंट आ जाते हैं जिनको नहीं पता लगता कि हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ इशू आ जाता है, तब क्या होता है कि आप इसके रीसेट पासवर्ड करने के भी चार्जेस लेते हो। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस है। लोडिंग हो रहा है, अच्छा यहाँ पर आपने जाना था, यहाँ पर आपने ये देखो माई लिखा है, माई एसक्यूएल डेटाबेस और PHP माई एडमिन, यहाँ पर दोनों में से एक पे क्लिक कर दो। प्रोसेस सेम है, PHP माई एडमिन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ये पड़ी हुई है, नहीं वापस आ जाओ, ये नहीं चाहिए, माई एस ये वाली, इसमें जाओ। ओके, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना एडमिन, ये डेटाबेस आपकी, ये डेटाबेस नेम है, ये पासवर्ड नन है और ये होस्टिंग है। ठीक है, एडमिन में क्लिक कर दो। यहाँ पर देखने वाली आगे चीज़ है, ये सब की सब पूरी की पूरी डेटाबेस पे डिज़ाइन हुई है। आप ये देखो, ये पूरी डेटाबेस है, इसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस। ठीक है, ये सारी डेटाबेस है, इसे बोलते हैं डेटाबेस। ओके, यहाँ तक अब आपको समझ लगी डेटाबेस क्या होती है। अगर मैं ओपन करके दूँ, एक भी फाइल मैं अपना ओपन करता हूँ, ये देखो ये डेटाबेस, अभी इसके अंदर डाटा नहीं है, मैं कुछ और ओपन कर लेता हूँ जिसमें डाटा हो। बैक गया, लाइक मैं ओपन करता हूँ पोस्ट पे जाता हूँ। ये देखो, ये कि सारा का सारा क्या है, डेटाबेस है। एलिमेंटर तो ओपन नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, पर हमें और कुछ मैंने सीखने को बता रहा हूँ आपको। ये देखो सारा का सारा क्या है, ये पोस्ट है, मतलब ये डेटाबेस है, बैकएंड है। ये PHP के साथ हम ये बैकएंड खुद बनाते हैं, पर हम यूज़ करें वर्डप्रेस में बिल्ट इन हमें प्रोवाइड किया गया। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है यूज़र। ओके, जैसे आप यूज़र लिखते हो तो आपके पास यहाँ पर ये यूज़र वाला, ये यूज़र मेटा नहीं, यूज़र केला, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक है, तो जैसे ही आप यूज़र लिखते हो, ये यूज़र आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा सा, ये जो सा काम है ना, ये मुझे पता कि कब पता लगा था, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये मुझे चीज़, मेरा ख्याल है एक बार मुझे ना प्रॉब्लम आ गई थी। आवाज़ कट रही आवाज़ कट रही है, सबको कट रही है या आपके ही सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, तो अगर आप पासवर्ड भूले तो आपने ये WPFU यूज़र, इस पर क्लिक करना है, आगे आ जाएगा आपके पास ये इंटरफेस। आपने एडिट पे चले जाना है, एडिट पे जाओगे। अब देखो आपका यूज़र लॉगिन क्या है, यूज़र लॉगिन है एडमिन। अब मुझे पासवर्ड नहीं पता क्योंकि पासवर्ड आया भी इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर वॉचर में आपने सेलेक्ट करना है MD5 और फिर पासवर्ड चेंज करना है।
लाइक आप रख दो एडमिन 1 2 3, मैंने एडमिन 1 2 3 रखा और गो कर दो। MD5 लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब अपडेट हो गया। अब मुझे मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर सकता हूँ। ये सेम मैंने रखा हुआ है पासवर्ड, जो सा पहली वाली होस्टिंग का और सेकंड वाले होस्टिंग का सेम पासवर्ड है। तो अब ये इस पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, एडमिन 1 2 3 ऐड नहीं 1 2 3। ओके, ये देखो ये सक्सेसफुली अपलोड इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह हम पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाले में जो सा है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, इसमें जो सा है बिल्कुल परफेक्ट एलिमेंटर वर्क कर रहा होगा। तो इस एलिमेंटर को हम मंडे को देखेंगे, तब तक आपके मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट जितना आपने काम किया वो परफेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड जिसका ऑफ हो गया है हो जाएगा, मतलब भूल जाता है वो पासवर्ड इस तरह रिफ्रेश कर सकता है। क्योंकि नेट प्रॉब्लम कर रहा है, नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है और MS Team भी प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से आज के लिए लेक्चर में